शुरू खुदाए बुजुर्गों बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। अभी आप मार्केट में चीनी ढूंढ रहे थे, यानी रेट जो दुकान पर था वो 170-73 रुपये, लेकिन आपको लिखे हुए रेट के बावजूद इस कीमत पर तो चीनी मिलती नहीं थी। और अव्वल ना मिले तो मसला ये था कि आप एक दुकान 2-4 पर जाएँ तो फिर कहीं 200 रुपये के करीब करीब आपको चीनी मिलती। अभी ये मसला हल नहीं हो पा रहा था, और मुसाबकती कमीशन की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें वो कमीशन लिखता है कि जिसने चीनी बाहर भेजने की इजाज़त दी, दरअसल वहाँ से मामला ख़राब हुआ। और हर दफ़ा यही होता है। इसी बहस में दरमियान में आटे का मसला पैदा हो गया कि अब गुज़िश्ता चंद दिनों में आटे की कीमत में अचानक बग़ैर किसी वजह के 140 रुपये तक का इजाफा हो गया है। 20 किलो का थैला 1400 रुपये तक पहुँच चुका है। एक दिहाड़ीदार ने क्या खाना है, क्या लेकर जाना है? वो कोई 2 किलो आटा लेगा, कोई आधा किलो चीनी लेगा, कोई घी का पैकेट ले लेगा, अपने बच्चों के दाल दलिए के लिए घर जाएगा। अभी उसने दूध ख़रीदना है, उसने कोई सब्ज़ी ख़रीदनी है, गोश्त तो वो सोच भी नहीं सकता। तो ये निज़ाम किस तरह चलेगा? ये मसाइल कैसे हल होंगे? बड़े मियाँ साहब 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हुकूमत आते ही अपनी बेटी के साथ तंदूर पर गए, जाके रोटी की कीमतें कम करवाईं और वज़न पूरा करवाया। किसान परेशान रहा कि मेरी गंदम की कीमत नहीं मिली और मार्केट में आटा फिर महंगा हो गया। ये सवाल हैं जो आवाम के पास लेकर चलते हैं। मैं हूं मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं चीनी और उसके बाद आटे की बढ़ती हुई कीमतों पर तमाशा। भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र क्या अल्लाह करते का। हैं? ये काम करते हैं तो स्पेयर पार्ट का दाम स्पेयर पार्ट का ठीक चल रहा है निज़ाम? हाँ जी, शुक्र अल्लाह पाक का। ये क्या कुछ चीनी शीनी मिल रही है बाजार में? अब सुना आटा भी महंगा हो गया है। चीनी तो मिल नहीं रही सर। बिल्कुल ही नहीं मिल रही। 5 किलो चीनी ले लेने गया, हालांकि उसके साथ हमें अदरवाइज दूसरा घर का भी सामान लेने गया ठीक और है। अगर चीनी शार्ट है, जबकि लिख के लगेगी कीमत 173 रुपये किलो। दुकान पे लिख के लगाया है हाँ जी, कीमत 173। हाँ जी, जब लेकिन मांगे उससे तो कहते है ही नहीं। है ही नहीं। हाँ। और अगर लेने जाए तो 200 रुपये किलो मिल रही है। अगर खरीदेंगे तो 200 रुपये किलो 200 मिले। रुपये किलो, और वो भी वो आपको समझो आटे वाली चीनी है जो लोकल है, बिल्कुल इतनी बारीक और पाउडर बना हुआ। पाउडर बना हुआ है। अब तो आटा भी महंगा हो गया है। अच्छा आटा जी। आज कोई उसकी कीमत में 140 रुपये इजाफा हो गया है 20 किलो के थैले में। तो ये तो नाइंसाफ़ी है। हुकूमत को चाहिए बजाय दूसरी चीज़ों पे तवज्जो देने के, बुनियादी चीज़ों पे तवज्जो ये देने। तो बुनियादी है ना। हाँ जी। रोटी नहीं रोज़मर्रा खाएंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? गरीब लोगों ने यही रोटी और सालन में इस चीज़ों पे। हालांकि ये सरकार जब आई तो इन्होंने सबसे पहले हाँ जी। जो काम किया वो रोटी सस्ती की, बिल्कुल। आटा सस्ता किया। बड़े मियाँ सब खुद आ गए तंदूर पे। जब मरीम नवाज़ वज़ीर आला बनी सही। तो उन्होंने रोटी सस्ती की। 25 रुपये वाली रोटी 15 रुपये पे आ गई, बाद में 14 रुपये पे आ गई। तो मियाँ नवाज़ शरीफ खुद 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म जाकर तंदूरों पे रोटी की कीमत चेक करते रहे, वज़न चेक करते रहे। सर खाली वज़न और कीमत पे चेक ना रहे, देखे तो सही आवाम को खिला क्या रहे हैं। मैं 20 रुपये की भी रोटी लेके जा रहा हूँ, 25 की भी लेके जा रहा हूँ, लेकिन वो आटा नहीं सही है, वो मेरा पापड़ बन जाता है। लेकिन ये भी तो चीज़ बुनियादी रखे ना कि गंदम उन्हें क्या दे रहे हैं, छान गुड़ा पीस के दे रहे हैं वो। गंदम में तो किसान भी बहुत हाँ परेशान जी। हुआ। किसान ने इस दफ़ा अंदाज़ा ये है कि अरबों रुपये का नुकसान उठाया है। उसकी जो फसल की कीमत है वो नहीं पूरी हुई। सर ये जो बारिशें हुई हैं, जितनी भी गंदम आया है वो फिर सारी मिली भगत करके ये पीसी जा रहे हैं बीच में। इस चीज़ पे भी तवज्जो देनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका? ये कोई निज़ाम आने वाले 6 महीने साल में आपको बेहतरी के ट्रैक पे जाता नज़र आ रहा है कि आपको लग रहा है कि हम उल्टा सफ़र कर रहे हैं पीछे को? सर 78 साल हो गए खैर से, ये परसों 14 हाँ, का ये साल अभी है, 14 ठीक है। अभी तक तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कायदे आज़म का एक होता कहते हैं 100 साल बाद ना इनको सुनी जाएगी। अभी हमें 100 साल मुकम्मल होने में 22 साल 22 साल बाकी तो है। 22 साल फिर हम ऐसे ही गुजारेंगे? 22 साल अभी हमें और गुजारने पड़ेंगे ऐसे। कहाँ पढ़ लिया आपने कायद का ये कॉल? कायद का कॉल पड़ेगा, आप जैसे बड़े बंदों से सीखते रहते हैं। कायद ने कहा कि 100 साल लगेंगे इनको कौम बनने में। कौम बनने में अभी तो हम गधे ही हैं और गधे खा रहे हैं। ओए होए होए। ये तो आपने सारे सच बोल दिया ना। कौम को भी आपने गधे कह दिया। गधे खाने वाला मामला तो बड़ा वो सीरियस है। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। चलें, अल्लाह करे ये को हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं और उसके बाद लोगों के लिए आसानी पैदा हो सके। अगर आटे की कीमत बढ़ी है तो कहीं रोटी इतनी महंगी हो गई, इसकी क्या सूरत हाल है? भाई कितने की है रोटी? 14 रुपये की नहीं होगी थी? 14 दे रहे हैं, आटा महंगा दे देते। क्या क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? साहब मालिक हैं आप? क्या करते हैं?
आप मैनेज करते हैं, मालिक हैं आप, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप मालिक हैं। रोटी तो 14 रुपए की नहीं थी, रोटी 14 रुपए की दे रहे हैं सर। वो 15 रुपए कह रहा है। सामने कितनी खाप लेके नहीं, वो 15 कह रहा है आपका लड़का। इसको नहीं पता, ये नया कारीगर है। अच्छा, नया कारीगर है। तो अभी को आटा को आज महंगा हो गया है, क्या सूरत हाल रही? ठीक सूरत हाल है। कितने का थैला 20 किलो वाला या बड़ा? 1350 रुपए का। आज तो 14 कुछ का नहीं हो गया। आखिरी कब लिया आपने? हमने तकरीबन 5 दिन हम कट्ठा मंगाते हैं। 6 दिन का कट्ठा मंगवा लेते हैं, अभी 6 दिन में 15-20 दिन का कट्ठा मंगाते हैं। आज माल आएगा तो फिर पता चलेगा फिर आपको। पता चलेगा क्या बनता सुना है वो कीमतें बढ़ गई हैं। पहले को 20 किलो का थैला जो है ये कोई 8-9 है। रुपये 1250 का, का था। 1250 का था। अब जो रावी वाला है वो मिल रहा है 1400 रुपए का। कौन से वाला? रावी का 1400-1450 तक दे रहे हैं। अच्छा, जो क्या उसकी लोकल क्वालिटी है- बेहतर है? हाँ, अच्छा, जो लोकल है वो दे रहे हैं कोई 1300 का 1350 का देते हैं। ठीक है। ये मसला है। जो फैन है वो रवि का अच्छा है, वो महंगा देते हैं। दूसरा है वो सस्ता दे देते हैं, लेकिन क्वालिटी इस पे फर्क है। रोटी कीमत में फर्क नहीं पड़ा? कीमत डालेंगे, फर्क डालेंगे, क्यों ना डालेंगे? यानी आपने जब आटा आपने महंगा बढ़ानी है, होगा, जब आटा महंगा होगा, हम खुद रोटी महंगी करेंगे। सरकार तो आपको पकड़ने आ जाएगी। सरकार पकड़ने की सलाह में सस्ता आटा देंगे, हम रोटी सस्ती देंगे। ये बात है ना सर। नहीं, ये जब मरियम नवाज वज़ीर आला बनी तो जी। इन्होंने आटे की कीमतें तो कंट्रोल की थी ना। आटो की कीमतें कंट्रोल की, लेकिन जो माफिया है वो नहीं कंट्रोल होने माफिया देता। कौन है? ये माफिया खुद ही हैं, खुद ही कंट्रोल करते हैं, खुद ही बढ़ाते हैं। मैं चीनी आपको दूंगा 50 रुपये किलो, बाद में वही चीनी आप 200 रुपये किलो करेंगे तो फिर माफिया होगी ना। चीनी तो मार्केट में मेरे ख्याल मिल नहीं रही कि मिल रही है, वो भाई 173 रुपये लगाई है, लेकिन मिलती नहीं कहीं से। पर लिख के लगाया हुआ है। लिख के लगाया, आप चले उनके पास। जैसे आप रोटी 15 रुपए लिख के लगाते हैं, देते 20 रुपए की, 25 वो रुपए नहीं की। सर, आप मेरे गाँव से पूछे सर, आप ऐसा नहीं करते। हमने क्यों करेंगे सर? कितनी अब कीमत बढ़ा रहे हैं रोटी की? सर हम 5 ही बताएंगे कीमत, 15 रुपये करेंगे। आपका तो ये साथ छोटा सा होटल का सेटअप भी चल रहा है, तंदूर भी और साथ होटल लेकिन भी। सर मसला ये हमें, ये अब ये माशाल्लाह ने जो बनाई है, पीला एयरफोर्स बनाई हुई है अच्छी जो, ठोस बना दी अब्दुल्ला हाँ, अब्दुल्ला भाई। अच्छी बनाई हुई है और लेकिन वहाँ हमको सहूलत दे कुछ, हमारा सामान उठा के हमने तो डाल दिया है। अब इधर को हमने लगाया था, ठीक है, गैस वाले आ जाएंगे, आपने यहाँ पे होटल लगा लिए, ये इजाज़त नहीं है, किस पास भी जाए? खुदकुशी कर ये तो खतरा बन जाएगा अंदर। वो सर हमें बताया किस साइड पे जाएं, ये तो बात है। तो पीरा आपके पास भी आई थी, वो सर क्यों नहीं आते? क्या कहते हैं हमने सामान? अंदर डाल दिया बाहर से निकाल के, हमारे आगे जैसे सरकारी खंबा है, उन्होंने कहा खंबे से अंदर जाएं, पीछे हो जाएं भाई, पीछे हो हाँ, जाएं। लेकिन आगे ये तो पैदल चलने की या गाड़ी लगाने की, रिक्शा लगाने की सर, जगह ना, वो तो मोटर ठीक गाड़ी है, करने की। लेकिन सर ये खंबा आपने लगाओ अपने ना। होटल का सेटअप तो अपनी दुकान के अंदर ही लगाना दुकान है पे ना। लगवा तो लिया है, अब गैस वाले क्या करेंगे? आएंगे, बंद करें, क्या करें? यानी उनका इतराज ये है कि तंदूर के साथ ये नहीं होना उनका चाहिए। ये इतराज है कि नूर के साथ ना हो। फिर वरना तंदूर वो- को उठाकर अंदर शिफ्ट करना है, पीछे काफ़ी जगह है आपके पास। सर जो पीछे रहते हैं लोग, तो लोग रहते हैं बिल्डिंग, वो मर जाएंगे जिंदा ही, दोस्त बन जाएगी उनके फिर लिए। साथ वाली दुकान ले ना, होटल वहाँ शिफ्ट करें। दुकान नहीं देगा वो साथ वाली, आपकी दुकान आप देंगे मुझे कि भाई मैं वेली करता आपको दे देता हूँ? सामने वाली दुकान खाली देख लें कोई। यार सही नहीं है, हमारा क्या सेट किराया भी है है, दुकान का? हमारी अपनी है ये दुकान मलकियत है आपकी? जी। जाती मलकियत है। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? तकरीबन समझ लो हम इधर ही जवान हुए हैं, इधर ही बूढ़े हो रहे हैं, यही काम किया। यही काम है। अब पीरा कह रही है कि अपनी दुकान के भी अंदर बैठना है, बाहर नहीं। बाहर नहीं बैठना, हम क्यों बाहर तो बैठेंगे? आप नाराज हैं पीरा फोर्स नहीं, से? हम क्यों नाराज हैं? हम क्यों बाहर जाएंगे? जब सब लोग अंदर जाएंगे, जब आप 50,000 रुपये देके बाहर बैठ जाएंगे, तो फिर मेरा हक बनता है ना बाहर बैठना। को दे रहा है पैसे? ओ भाई जान, मैं एक बात कर रहा हूँ जनरल सी, अच्छा, बाहर देखें आड़े लगे हुए कि नहीं लगे हुए, आप इधर ही इसी भी जगह पे है ना, मैं अंदर बैठा हूँ, बाहर चले, बाहर सड़कों पे लगे हुए हाँ, लगे हुए हैं। मैं भी आते हुए मैंने देखा कि आपने वो देखा है? सड़क के ऊपर जूते भी बेच रहे हैं, तो रुमाल भी बेच रहे यहाँ हैं, पे कौन सी पाबंदी है? सब बेच रहे हैं वो। तो फिर हम कौन सी पाबंदी है? उसको उठाने जाए, वो कहता गरीब मर गया, गरीब अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। सर देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, वो कहता है यार मैंने अपने बच्चों के लिए 1000-1500 कमाना है। ये दुकान वाला सेठ आदमी है, ये रोज 10,000 की दिहाड़ी कमाता है। भाई देखिए क्या ख्याल है? इधर हमारे पास बाहर दरबार में रेडी लगी थी, 400-500 रेडी लगी हुई थी, अच्छा, और वो सब चले गए हैं, सब चले गए, कारोबार में फर्क पड़ गया, फर्क पड़ गया है? फर्क पड़ गया, आपका काम बढ़ गया अब? इससे कम हो गया है? कम हो गया भाई। वो आपसे खाना खाने आते थे? भाई कोई आपसे मेरे से खाना खाएगा, कोई आपसे खाएगा, उनसे खाएगा। बिल्कुल देखो ठीक। 300-400 रेडी लगी है, तो पीछे कर दे, उनको थोड़ी जगह दे दें आप लोग। आप लोग उठा के भाग, वो 500-600 जो आदमी है वो गरीब पे तो जाएगा, चोरी करेगा, डाके करेगा, और क्या करेगा? बिल्कुल सही जब है। आपके पास कोई रोजगार नहीं होता, आप क्या करेंगे? आपकी रेडी उठा के मैं ले जाता हूँ, तो आप मुझे मारेंगे, मुझे दुआएं देंगे, अच्छा करेंगे? वो तो बैठे यानी हुए उसको महलों कोई में। पहले मुतबादिल जगह दें। हाँ, तो बनाया क्या है मेन्यू में? आज क्या क्या है? मैं दे रहा हूँ ये दाल, बात है चने की दाल आप है। कोई अच्छा सा अरेंजमेंट करें,
उनकी रेडी वहाँ पे लगाएं, भाई आप इधर आके लगा लें, अगर नहीं लगाते फिर हम उठा लें। बना क्या हुआ है आज? सर क्या खाएंगे आप? हम चने की दाल है, सब्जी है। सब्जी कौन सी है? सब्जी आलू शिमला और क्या बना हुआ है? वो आलू अंडे बने हैं। आलू अंडे, और इसमें क्या है? इस पतीले में क्या है? इसमें छोटी गोजरी है, अच्छा, और चिकन है और उधर क्या है? और मटर कीमा है मटर कीमा बना हुआ है। जी। बिल्कुल ठीक है जी। चलें, मेहरबानी बिल्ला भाई, आप जीते रहें। ये सूरत हाल है जी। रेडी वाला जाएगा तो होटल वाले का काम में मुतासर होगा। वो कह रहा है रोटी कहाँ से खाऊंगा। दूर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक है। क्या करते हैं? मैं तो जॉब करता हूँ सर, मेरा तो ये जॉब करते हैं। जी जी जी, क्या निज़ाम ठीक चल रहा है? क्या सूरत हाल है? शुक्र है सर अल्लाह ताला का, अल्लाह की बस गुजारा हो रहा है सर। सिर्फ गुजारा हो रहा है। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं सर। 3 बच्चे। स्कूल डाला किसी को? हाँ माशाल्लाह तीनों स्कूल जाते हैं। ठीक है। घर अपना किराए का है? घर तो अपना है। घर अपना है। चलें, किराए के पैसे बच गए। क्या सूरत हाल है? आटा, चीनी, घी, दालें, क्या सस्ता क्या महंगा है? आटा को सुन रहे हैं आज फिर महंगा हो गया है। आटा और राशन की तरफ से हर बंदे को ही प्रॉब्लम है सर। है प्रॉब्लम? हाँ जी सर। चीनी शीनी मिल रही है? नहीं चीनी मिल तो रही है लेकिन महंगी रेट है मिलता है? काफ़ी, तकरीबन 200 या 190 रुपये किलो। जो 165 या 170 वाला रेट सरकार का है, उस पर नहीं मिलती? नहीं सर वो सोचे भी ना आप, वो तो नहीं लिख के दुकानों पे लगा दिया। हाँ, वो नहीं है सर। हाँ अभी भी आप किसी से भी पूछ लें दुकानदार से, आपको पता चल जाएगा भी चीनी का और आटे का क्या रेट है सर। ठीक है। आटा भी मैंने सुना है कि वो आज कोई 100-150 रुपये उसकी कीमत में फ़र्क आ गया हुआ है। 20 किलो वाला थैला महंगा हो गया है। सर ऐसा हर हुआ है? चीज़ ही महंगी हो गई है सर। हम्म। अब देखें तनख्वाहदार बंदा या मुलाजम आदमी तो वो तो उसी में बॉन्ड है ना, तो महंगाई तो बढ़ती जा रही है कितनी सर। तनख्वाह है? शुक्र है सर अल्लाह का, मीडिया पे क्या पता 40, 50, 60 हज़ार, लाख रुपया कितनी है? कुछ 30 हज़ार रुपये अगर कम है तो वो भी पता चलना चाहिए ना। कम से कम तनख्वाह पंजाब के अंदर आपकी 40 हज़ार रुपये होनी चाहिए, जिसमें आप रोज़ के 8 घंटे काम करें। इतवार को आपको छुट्टी हो या हफ्ते में किसी एक दिन आपकी छुट्टी होनी चाहिए। संडे को छुट्टी होती है। होती है। तो बाकी दिनों में आपने 8 घंटे काम करने हैं और आपको 40 हज़ार मिलना है। और अगर आप ज़्यादा काम करें यानी 12 घंटे काम करें तो फिर आपके एक्स्ट्रा पैसे बनने चाहिए। नहीं ये सरकार ने बजट में अप्रूव किया है। अब इस पर अमल कितना हो रहा है, हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं। इस पर अमल हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा? अमल नहीं हो रहा सर। हाँ नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। वो इस तरह है अभी, अगर तो प्राइवेट वाले हैं ना जो, वो कहते हैं भाई हमने इतने पैसे देने हैं, करना है तो करो, करना तो करो। ये तो जहाँ से मिलते हैं वहाँ चले जाओ। जहाँ से मिलते हैं वहाँ पे चले जाओ। अगर गवर्नमेंट दे रही है या मरियम नवाज या कोई भी, तो आप उनसे ले लो जाके। ये बात है। काम आपका काम क्या करते हैं? क्या कुछ स्किल है आपके पास? क्या करते हैं? मैं तो मुलाजमत करता हूँ शहजाद हॉस्पिटल में। एक है हाँ सरकारी मुलाजिम है? जी, बिल्कुल। सरकारी। क्या उसके ठेके पे किसी कंपनी के ठेके पे है? नहीं नहीं वो सेमी गवर्नमेंट है सर। डायरेक्ट सरकार आपको पैसे देती है कि दरमियान में कोई ठेकेदार भी है? नहीं दरमियान वाला चक्कर नहीं है, वो सीधा सरकार का। सरकार देती है। सरकार तो फिर पूरे पैसे दे रही होगी ना आपको हाँ यार। उनमें भी निज़ाम पूरा नहीं चलता। सर मैं कह रहा हूँ शुक्र है अल्लाह का, ठीक है चल जाता है, लेकिन फिर भी महंगाई तो बहुत ज़्यादा है ना हाँ सर। वो तो है। चलो रूटीन कितने की देते हैं ये? रोटी 15 रुपए की सर। 15 रुपये के। वजन उसका पूरा होता है कि वजन तो नहीं? नहीं कम है? वजन कम है इनमें। वजन कम है? हाँ जी वो छोटी रोटी कर दी है ना उन्होंने। रोटी का साइज छोटा कर दिया? अब देख ले आप रोटी का बहरहाल जहाँ ये पे। दिखाओ यार, एक रोटी पकड़ाओ कोई दो। ये रोटी है। हाँ तो ये आप कह रहे हैं कि साइज छोटा हो गया? या छोटा ही है। कीमत अगर 15 रुपये होगी तो रोटी का साइज आपको कम लग रहा है? कम लग रहा इसका है, वजन? वजन भी कम है। वजन कम है। वजन कितना है रोटी का? हाँ? कितना? रोटी का वजन 100 ग्राम। पक्की बात है? आप भी अगर चेक कर लें। है वजन तुम्हारे पास? ठंडा है कोई? हमारे पास ठंडा नहीं है, आगे से करवा। बहरहाल ये नहीं है, मैं इनको नहीं कर रहा अभी ये काम आप दे रहे ऐसे हैं। पूरे निज़ाम की बात कर रहे हैं। कहीं हो सकता है भी बड़ी भी हो, कहीं छोटी भी है। ये बिल्कुल ये ठीक है। बस निज़ाम इसी तरह ही है। बिल्कुल ठीक है। चलें, बड़ी मेहरबानी ओके जी। सर। कैसे हैं भाई? शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं? बर्फ का काम करता हूँ। मैं आपके पास आया हूँ सर। बर्फ का काम बर्फ का काम जी। ठीक चल रहा है? आजकल तो गर्मी बड़ी क्या है। कर रहे हैं? रोज के मरियम साहबा ने हमारा तो काम बंद कर दिया, गरीब आदमी कहाँ जाए? रोज के को 5 ब्लॉग भेज रहे वो होंगे सर जी आप एक भी नहीं बिकता, हमारा तो फटा चुका दिया इन्होंने। यार। गर्मी देख कितनी पसीना हर गर्मी बंदे क्या को आ रहा है करें, कि कहाँ मुझे- लगाएं? बर्फ हमारी दुकान के आगे फटा था, वो चुका दिया तो इन्होंने। दुकान के बाहर तो नहीं लगाना ना, लगाना कहाँ तो अंदर लगाएं? है। कहाँ जाएं? अंदर लगाओ ना दुकान अंदर के। कहाँ? अंदर जगह ही नहीं है, कहाँ लगाएं? तो फटा लेगी पैरा? नहीं पैरा नहीं लेगी, उठा गए हैं, कारोबार बंद कर दिया हमारा। क्या अब फटा नहीं लगाया हुआ? बर्फ नहीं लगाई आज? लगाई हुई है, जमीन पे रखा हुआ है, 2-2 पट्टियाँ बेच रहे हैं। नहीं तो फटा किधर गया? फटा वो उठा दिया हमने।
तो उनको जुर्माना दे के वापस ले आते। नहीं ना वो दे रहे, वो ले गए हैं साथ ही। वो ले जाते हैं वो फिर वापस नहीं करते, वो कहते हैं ये बाप हमारी की है। मलकियत था, वो ले गए हैं भाई, क्या करें। वो कहते हैं कि आप दुकान के अंदर लगाया करें। दुकान के अंदर ही था, पर थोड़ा सा बाहर था, वो उठा के ले गए। नहीं ना, थोड़ा सा बाहर। दुकान की हाथ तो वहाँ तक है जहाँ ये शटर लगा है, वहाँ दुकान खत्म, अच्छा फिर क्या करें। के अंदर रहना है। मरियम वो साहब कहते आपने हैं, तो हमारा मरियम बीबी कहती हैं रास्ते खुले कर दें और लोगों के लिए आसानी पैदा कर दें। चल रही है, क्या करें। मरियम बीबी ने आते हैं आपके लिए आटा सस्ता किया, आज मैंने सुना को महंगा हो गया है। महंगा हो गया, चीनी 200 रुपये किलो मिल रही है, वो भी शार्ट में दे ही नहीं रहा कोई। और आटे की कीमत क्या है? आटा खरीदा कोई पिछले हफ्ते में या आजकल में खरीदा कोई खरीदारी की नहीं, है? आटा चीनी खरीदी है, वो नहीं मिल रही। वो नहीं मिल रही। अच्छा, आपका क्या ख्याल है जी, निज़ाम में बेहतरी आई है कि नहीं? बेहतरी तो आई है, लेकिन आई गरीब है? आदमी के लिए तो ये मानता ही नहीं बर्फ वाला। बेहतरी तो आई है, लेकिन गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? अवैध। ये अवैध को कौन समझाए? नहीं, वो भी फिर सही जब कभी हम यहाँ से गुजरते हैं अवैध से मुलाकात होती है, ये परेशानी होता है। क्या करें इसका, अवैध का? इसके हालात ही नहीं बदल रहे। बदल जाते हैं, बस कोई गवर्नमेंट गरीब आदमी का भी तो सोचे ना। क्या गरीब मसाइल आदमी है? का सोच ही रही है, वो ये गरीब आदमी का है। कारोबार बंद कर रही है, रोजगार छीन रही है। मैं कहाँ जाऊँगा, बर्फ कहाँ लगाऊंगा जा रहे बच्चे हैं, देखे ना, मेरा निज़ाम चल रहा था, इधर मैंने लगाया हुआ था, फटा वो उठा दिया, कहाँ जाऊँगा, किधर जाऊँ। इतने फटे- मेरे वसाइल नहीं है, मैं दुकान का किराया भर सकूँ, 20,000 रुपया किराया दुकान का। तो फिर क्या करोगे आप? क्या करूँगा, इनको बदुआएं दूंगा और क्या करूँगा। यार इतने पैसे लगा के नई फोर्स आपके लिए बनाई है ना, वो उनके फोर्स तो थाने- जो उनको तनख्वाहें देनी है हमारे पे लगाते, हमें कोई फ़ायदा मिलता, वो उनको तनख्वाहें देनी है। नौकरी नहीं मिल रही। पढ़े लिखे को नहीं मिल रही। एफएससी मेडिकल किया हुआ है मैंने, फिर? 3 साल हो गया मैं रो रहा हूँ इधर लाहौर में, काम कर रहा हूँ। कहाँ से आए हो? कहाँ से मजदूरी आए हो? कर रहा हूँ किस गाजी शहर? खान से। डेरा गाजी खान से ये आए हो? हमारा वजीर आला यही है ना, नहीं नहीं, अब वो चला गया गाजी खान वाला, वो बुज़दार था। उस बार अभी तो यही है ना। अभी तो मरियम नवाज है। हाँ, उधर इनको होना चाहिए ना। तो वो बुज़दार के टाइम पे निज़ाम ठीक था, वो तो आप लोगों के अपने ज़िले का था, उसने तो पूरे ज़िले की किस्मत बदल दी अपने। देखो गैर मुल्क में दुबई में रहा, इमरान अच्छा। की वजह से, उधर इमरान खान की वजह से हमारी इज्जत हुई। अच्छा, अब फिर यहाँ जाते हैं ना, ये कहते फिर हैं वापस क्यों आ गए? वापस बस वो घर वालों की तकलीफ की वजह से, वो मम्मी की बीमार थी इसलिए वापस आ गए। अम्मी की बीमारी की वजह से आ आ गए। गया। तो डेरा गाजी खान में फिर निज़ाम नहीं चला, तो नहीं और चला, आ गए। नहीं चला। अब यहाँ क्या करते हो? इधर मजदूरी करता हूँ, तो कितने को पैसे बन जाते हैं? इधर बस खाने खुने के पैसे बन जाते हैं और क्या मिलता है। खाने का खर्चा निकलता है, तो कोई आटा रोटी, कोई चीनी, कोई दाल को खरीदते हो? हाँ, चीनी यहाँ पे कुछ हमने 200 रुपये किलो मिल रही है। हाँ। सस्ती तो होनी चाहिए ना, गन्ना तो बहुत था ना इधर, हाँ। पंजाब में बहुत है गन्ना। चीनी इनको तो वो सोचना सारी- चाहिए ना, बिजली महंगी सारी कर दी, चीनी- पेट्रोल महंगा चीनी कर दिया। बेच दी बाहर, जी फिर यहाँ थोड़ी हो गई, जी अब फिर बाहर से मंगवाने के लिए नए टेंडर दे दिए, जी फिर अलग सब्सिडी देंगे। जी। तो ये वाले मसाइल तो हैं। चीनी भी 2 नंबर ही है। 2 नंबर चीनी? डॉक्टर इसमें शक्कर भी नहीं है। न्यूज़ में देख लिए, शक्कर डॉक्टर भी सारे नहीं। यही कहते हैं कि ये चीनी खानी नहीं चाहिए, शक्कर खाओ, गुड़ खाओ, सब चीज़ें 2 नंबर तो आप कह रहे हैं चीनी छोड़ दें? चीनी बिल्कुल छोड़ दें, डॉक्टर सब ये कहते हैं चीनी छोड़ जिसके पास पैसा है उसकी सुने सुने, जिंदगी आपका है। नाम क्या है? उमर इलाही। उमर इलाही भाई ने मशवरा दिया है, वो कह रहे हैं कि चीनी खानी छोड़ दो, अगर 200 रुपये किलो है तो छोड़ो, ना खाओ। क्या 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 चीज़ें क्या? भाईजान छोड़ेंगे? क्या क्या छोड़े? क्या क्या चीज़ें आटा छोड़े, छोड़ेंगे? आटा चीनी छोड़े, छोड़े, चीनी छोड़े, घी घी अभी छोड़े। घी देखो, गरीब बंदा क्या क्या 550 रुपये छोड़े? किलो। मैं अगले दिन मरियम बीबी को सुन रहा था, उन्होंने एक्सपो सेंटर में वो अपना घर, अपनी छत वाले लोग आए, उन्होंने कहा मैंने 60,000 लोगों को घर बना दिया, उनकी छत बना दी। सब झूठ, सब कहाँ? झूठ, सब झूठ है, दिखाएं, सब होने फेक वाला है। तो मिला ही नहीं है। ये लोगों बड़े ने बड़े वहाँ पैसे आकर भी बताया, बांटते तकरीरें की। हैं, ये बड़े बड़े पैसे भी बांटते हैं, ये उनको मिलते हैं जो उनसे इनके बर्तन होते हैं, बस वो खा जाते हैं, कारकुन को वो वैसे खा नहीं जाते कहते। हैं, वो खा जाते हैं। उसका नाम क्या है? मेरा नाम उसामा है। उसामा भाई। उन्होंने अगले दिन फिर बताया कि मैंने बच्चों को 80,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दे दिया, 50,000 को दे दिया है, 30,000 को मजीद दे रही हूँ। और इसलिए स्टूडेंट वो किराया नहीं देते, बसों पर चढ़ते हैं वो किराया ही नहीं देते सर। क्या सब झूठ बोल रहे हैं। बच्चों को स्कूल में दूध पिला रही हैं वो। और सर वो पता नहीं कहाँ का कौन सी भैंस का दूध पिला रही है, सब झूठ है सर, आप जैसे सब चोर है। आप जैसे नौजवान को जिसका नाम उसामा हो, उसे आसान कर्जे मिल रहे हैं। बेरोजगारी कुछ भी नहीं मिल रहा, कारोबार के लिए कर्जा मिल रहा है। सर कुछ भी नहीं मिल रहा, रजिस्ट्री होना लाजमी है जी। कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिल रहा। कई बेरोजगार फिर रहे हैं,
महंगाई इतनी है, सड़कों में चाटना, और इन ट्रेनों को चाटना है, अच्छे हैं कि नहीं? बसों को चाटना है। ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਉਸਾਮਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਗੱਲ। ਭਾਈ ਜੀ ਘਰ ਘਰ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਖਿਆ ਦਿਲ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹਨੇ- ਗੱਲ ਭੇਜੇ ਸੁਣ, ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਆਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਇਹ ਦੇ- ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਧਰ ਆਏ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਆਈ ਸਮਝ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 6ਵੇਂ ਸਕੇਲ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ लोगों ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ को ਕੀ चेक ਗੁਨਾਹ भी ਹੈ? है, इन्होंने वो नहीं क्या पास गुनाह हुए। है? ਔਰ ਮੈਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਡਾਕੂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਆ ਨਾ ਮਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜ आ ਸਕਦੇ। गई मेरे वाली सर बात। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈਂਗਰਾਂ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਠਾਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਔਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਨੂੰ ਫਿਰ BMW ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੋਚਦੇ? ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਦੇ? ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਇਹ ਬੋਰਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਸਪੀਟੋਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਗਰੀਬ सफर ਨੇ। करना उस पे ਗਰੀਬ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ नई ਹੈ, ट्राम बस चला दी। ਗਰੀਬ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸੋਚੋ ਆਵਾਮ ਦਾ। आपने इन्फॉर्मेशन की बात की, उसको बाहर निकालो, सारों की इन्फॉर्मेशन निकाल देगा। मैंने निकालना है। सब उसको बाहर मैंने निकालना है। सब इकट्ठे होंगे तो निकलेगा ना बाहर। कैसे? सब इकट्ठे मुझे होंगे। ਉਹਨਾਂ ने बताओ। सच्ची गल इमरान खान साहब ने अगर की थी, अगर उन्होंने मैंने अगर मैंने बोलता निकालना है तो बताओ उसने जो सच बताया था ना वो सामने आ रहा है, सबके आ रहा है सामने। कौन सा सच? सब कुछ बताया कि उसने कहा ये सब देखो चोर है, मैं सब चोर देखो है मेरी ये। बात सुन, मेरी बात मैं ना 2018 वाले इलेक्शन में नहीं जाना चाहता। वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। जो बुजदार यहाँ पे 3.5 साल बैठाया वो ठीक आदमी था। क्या दिया बुजदार ने आपको पंजाब में? भाईजान सब चोर थे। एक सेकंड ठहरो ना। बुजदार को मैंने लगाया था, ये उमर इलाही ने लगाया था बुजदार को, ये उसामा ने लगाया था बुजदार को, ये हाई साहब ने बुजदार ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ। सरकार किन्ने लाया ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। 3.5 साल ये 70% पाकिस्तान है पंजाब, 12 करोड़ इसकी आवाम है। उस पर आपने एक ऐसा शख्स बैठा दिया जो पूछता है कि इन्हें जो आवाज़ आंदी की आवाज़ जाती है, वो तुम्हारे लिए क्या करेगा? सियासी तनकीद करनी है ना, करो। मरीम नवाज की हुकूमत पे पीरा 4 से लोग तंग हैं। लोगों के सुनो सुनो सुनो, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। ये जो सरकार बैठी है लोग इससे तंग है। बहुत तंग है हमारे लोगों के राशन के मसाइल हैं, लोग तंग हैं। बिल्कुल ये तनकीद है ना कि वो ਜਿਹੜਾ 3.5 साल पंजाब बुजदार ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੂਬਾ था ना यार। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾ ਵੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਆਈ ਸਮਝ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਾ ਵੜਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਗਏ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਗਏ ਮਾੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ। ਆਈ ਸਮਝ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਕ फिर कर वो देते। बुजदार किधर गया? जब मुश्किल वक्त आया, जब मार पड़ी कारकुन को, वो जेल में चला गया। जो 3.5 साल इस 12 करोड़ के सूबे का हुक्मरान बन के बैठा था, वो किधर गया फिर? और सारे हजूर ये वो सवाल है, मेरी गुजारिश सुने, ये वो सवाल हैं जो आपने अपने अपने सियासी लीडर से पूछने हैं। हर जरा भी आंदा सी वो लुट के ही जांदा सी। आज तक तो फिर ये तो मामे सारे ही इधर कवर के देखो हुए। सारे ही फिर आज तेरा तक तेरा लीडर होवे, इनका लीडर होवे, इनका लीडर होवे, सारे ही मैं सारे ही। ताल्लुक- हाँ, ये जो हम बहस कर रहे हैं ना, इसका फायदा नहीं होना, अच्छा क्योंकि ये समझना नहीं चाह रहा। केड़ी चीज़ ये है? जो हमने सवाल पूछना है ना, अगर आपको नून लीग पसंद है तो आपने अपने सियासी लीडर से पूछना है कि भाई मुझे क्या दिया है 50 साल में। इसको तरीके इंसाफ पसंद है तो इसने उसका पूछना है। इसको पीपल्स पार्टी पसंद है तो इसको पूछना है। इधर देखो नून लीग ही हो। इधर देखो मेरे बड़े जिन्ने भी ने नून लीग ने, इधर देखो मलक भाई दा एमपीए मेरा फुफड़ ही है। कोई नहीं पूछदा, कोई नौकरियां वास्ते नहीं पूछदा, बेरोजगार ही है, कोई नहीं पूछदा। सगे फूफा जी हैं। हाँ जी
ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। आपने जाके कहा नहीं कि मेरा तो कुछ करो। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਹ ਪੁੱਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, MBA MNA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो फिर ਤੁਸੀਂ ਔਕੇ ਸੌਖੋ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਵਾਲਦ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਸਰ ਲੜਨਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਵਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਉਂ? ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿ ਐਸਾ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੋਗਲੀ कहते। ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੀ ਪੁਲਿਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, वो आप जैसे सच्चे लोग आएंगे तो निज़ाम ठीक होगा। ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਕਰਨਾ? ਨੱਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ फिर ਚਲਾ मेरे से आ ਸਕਦੇ। गया निज़ाम। बेहतर निज़ाम सही चल रहा है, सही चल रहा है, पहले नालों बेहतर चल रहा है, ठीक चल रहा सारी है। दुनिया ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। मैं उसामा नहीं मानता। ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। उन्हें खराब किया निज़ाम। ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਸਲਨ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੋ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ गरीब तो उन भी परेशान है, बिजली के बिल तो, आटे तो, चीनी हर तो। चीज़ ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬਿਹਤਰੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ, ਆਟਾ ਵੀ उन- ਸਸਤਾ उनको ਹੋਇਆ ਹੈ। चीनी मिल रही, आटा ਹਾਂਜੀ, सस्ता है। ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਹਾਂਜੀ। आटा की रेट सस्ता है? ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਟਾ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟ 70 ਹੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗਿਆ। ਮਿਲਦਾ ਹੈ। आटा ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਟਾ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਣਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਤੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੱਲਿਓ ਪਾ ਕੇ ਕਿੰਜ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ। बुजुर्गों को आटा मिल ही नहीं रहा। ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ आटे की कीमत भी बढ़ गई ਸ਼ਾਨ है। ਬੁੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਬੁੜਾ। ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਹੁਣ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। दसों को दो चार चीज़ें। ताड़ा बिल कितना आया? है जी? बिल कितना आया? ਮੇਰਾ 1600 1600 रुपया। हाँ जी। कितने यूनिट चले? ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿੰਨੇ ਚੱਲੇ। हाँ? ਇਹ 25 ਥੱਲੇ ਨੀਚੇ ਸੌ। ये पक्का बंद करे ਆ ਦਰਬਾਰ ਸੌਂਦਾ ਜੇ, ਆ ਦਰਬਾਰ ਸੌਂਦਾ ਜੇ। कितने दरबार तो सुनते हो? ਸੁਣੋ ਜਰਾ, नहीं दादा साहब सुनते हो? ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਾਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਣਾ। ਜੇ 2 ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? ਉਹ ਆਇਆ 6000 ਹੁਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਏਸੀ ਲਾਇਆ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ? ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਏ, 2 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਫੀ ਕਾਰ 2000 ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚ ਅਕਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਫਜ਼ੂਲ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁਝਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਲੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਬਿੱਲ ਬਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 5-5000 ਹਰ ਕੱਢਦਾ ਬਿੱਲ ਤੋਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਆਏਗਾ? ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। ਇਤਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ, ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੇਲ 150 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ 260 ਰੁਪਏ ਵੇ। 7 ਦਫਾ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ, 150 ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 87 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, 150 ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? 87 170 ਉਦੋਂ ਸੀ, ਚਲੋ 87 ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ 200 ਤੇ 50-60 ਤੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। 65 ਰੁਪਏ। ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੋਂ ਸੀ? 335 ਤੱਕ ਗਿਆ ਉਦੋਂ। ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ? ਜਦੋਂ 335 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, 300 ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਬੇੜਾਗਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਲੋ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੀਨੀ ਦਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਰੇਟ ਪਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਟ ਕੀ ਆਰਜ਼ੀ ਚੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾ? ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਗੰਨਾ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ- ਇਹ ਚੀਨੀ ਸੁਣੋ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਨੇ ਲਾਈ? ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਰ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਾਲੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਿਸਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਕਰੋ, ਸਵਾਲ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਪਏ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਸਵਾਲ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। 4 ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਇਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਦੇ ਇਤਨਾ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ? ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਚਲਾਏਗਾ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਨਾ। ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਲਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਪੱਖੇ ਵੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸੋਲਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਸੋਲਰ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਯਾਨੀ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਏ, ਪੱਖੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੋਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਣਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹਮਦ, ਤੇ ਬਿੱਲ 1600 ਰੁਪਏ। ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਘੱਟ ਆ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ। ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਰ ਛੱਡੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ। ਵਾਪਟਾ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਟਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ।
आवाम की आंखें खुली आपका बिल कितना आया? मेरी पहले बात सुनो, सब कुछ ठीक हो सकता है। लोगों ने नमाज छोड़ी, अल्लाह तौबा छोड़ी। हाँ, ये तो सही बात सुबह है। सारी दुनिया नमाज पढ़े, कुरान मजीद पढ़े, रोजी कारोबार खत्म नहीं होता। आपका ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 12000 12000 और चल रहे ਤੁਸੀਂ? लो, ਓਏ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। आपका बिल कितना आया? ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ 15000। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ। ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ ਹੈ, ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤਾ। ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸੋਈਦਾ, ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ। साल पहले 15000 बिल आया था, उनके पैसे नहीं थे। जी सर, तो आपकी काम शादी ही में नहीं भी किया। बिल बचे नहीं है? नहीं सर, कोई भी नहीं काम कपड़े का करता था, सेलमैन था। तो बेरोजगारी हुई, उन्होंने भाई बड़े ने घर से निकाल दिया। कपड़े का कारोबार तो ये पास आजम आजम क्लास मार्केट सेलमैन हूँ, उसकी वजह से उन्होंने सर पाड़ के घर से बाहर निकाल दिया, एक 15000 की बिल की खातर। अब बताएं हमारे कैसे हुक्मरान है? ठीक है, काम पर हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं, काम पर हमारे वो बैठे हुए हैं काउंसलर, तो काम पर बैठे हुए हैं चेयरमैन। आई साहब, बड़ी देर से मैं आपको मिस कर रहा था। आई साहब आ गए हैं और इनसे हमने जो सूरत हाल है वो समझ नहीं है। समझ ठहरे आप, एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद आते हैं। आई साहब पहले मसला सुन लें। साल पहले इस नौजवान का 15000 बिल आया। इसने अपने भाई से कहा यार काम नहीं है मेरे पास, तो मेरी मदद करो। भाइयों ने घर से निकाल दिया है। अब वो कह रहा है साल में ना 15000 पूरा हो रहा है ना निज़ाम चल रहा है, क्या करे, ये कहाँ जाए? वोट इसने आपको दिया हुआ है। आपकी रिहाइश किधर है? दिल्ली का गेट अंदरून शहर, वजीर खान की मस्जिद अंदरून खैर। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ 200 ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਆਇਆ? 300। ਨਹੀਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 3000 3000 3500 201 ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, 300 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਰੇਟ ਤੇ? 173 ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਕਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰੇਟ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਚੀਨੀ, ਅੱਜ ਸਭ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਗੱਲ 70 ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇ, ਤੂੰ 175 ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬਿੱਲ ਗੱਲ 200 ਰੁਪਏ ਬਹੁਤਾ ਮੇਰੀ ਬਿੱਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਚੋਂ 170 ਰੁਪਏ 168 ਰੁਪਏ ਚੀਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 173 ਵੇਚੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗਾ? ਮੈਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਕੇ ਮਿਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਵੇਚ ਲੇਗਾ। ਵੇਚ ਲਏਗਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨੀ ਇਜ਼ਾਫੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲੀ ਗਈ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ? ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ? ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆਟਾ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 1400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਚਲਾ ਗਿਆ 20 ਕਿਲੋ ਥੈਲੇ ਦਾ। ਅੱਗੇ 1400 ਸੀ, ਵੱਧ ਗਿਆ ਰੇਟ। ਅੱਗੇ 1400 ਸੀ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ 1250। ਨਹੀਂ 1350 ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ? 1350 ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆਟਾ 1350 ਹੋਇਆ ਜਾਨ 1350 ਸੀ, 1350 ਸੀ, ਹੁਣ 1400 ਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਗੱਲ ਹੀ ਯਾਦ ਉਹਦੀ ਰੱਖਣੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇਖੀ ਜੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ 14 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਬੱਚਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਕਿੰਨੀ ਬੱਚਤ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਬੱਚਤ? 50% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੱਚਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਆਟਾ ਖਰੀਦਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੰਦੂਰ ਆਟਾ ਵਾਲਾ- ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਗੇ 1350 ਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ 1400। ਤੰਦੂਰ ਚੰਦ ਦਿਨ 'ਚ 140 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆ ਦੇਵੇ ਚੀਨੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਚੀਨੀ ਆਏਗੀ। ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੀਨੀ ਦਾ ਬੁਰਾਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਟਾ 20 ਕਿਲੋ ਥੈਲਾ ਕੋ ਪਿਛਲੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1400 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਗੱਲ। ਯਾਰ 1400 ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਤਲਾਸ਼ਾ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਉਂਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਚੌਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਚਲਾ ਦੇ ਉਹ ਨੱਠ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਫੇਕ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੇਕ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸਹੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੁਣੋ।
ਬਿੱਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਆਟਾ ਭਾਵੇਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਠੀਕ। ਚੀਨੀ ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਾਲ ਯਾਸੀਨ ਦੇ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਨਾ ਅਯਾਜ਼ ਸਦਕ ਦੇ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਲੱਭੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਮਸਾਏ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਨ ਸਾਜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਮਸਾਇਆ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਫਰਾਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇਗਾ? ਉਹ ਆਪੇ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਮਰ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਉਮਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨੇ ਨਾ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਕਤਦਾਰ ਇਸ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏਗਾ, ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਜਾਵੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ? ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲਿਆਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਆਣਾ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਪਾ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੋਟ ਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 1500 ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਲਾ ਆਟੇ ਦਾ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। मेरी गुजारिश है वे कि चीनी 200 रुपए है, हाँ जी, आम आदमी हाँ जी, मुश्किल ना मिल रही है। ठीक है, गुजारिश सुन लो ना, ते नाल मसला बन जाए आटे का, तो आपसे नहीं मैनेज हो रहा, ये सवाल है। मेरी बात सुने, वो आटा जिसको आपने आते ही रोटी सब्जी की, जब चीनी मार्केट से इजी मिलेगी ना, हर दुकान पे बिकेगी। मार्केट में शार्ट है, कैसे हो गई पता नहीं। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡੀਲਰ ਥੋੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ नहीं ना मिल रही तो उसका मसला है। आटे वाली गल भी ਤੁਹਾਡੇ सामने आ गई, तो मैं तो सवाल ये कर रहा हूँ। अब सुने सुने सुने, ये जो दिहाड़ी करता है, इसकी कितनी को ख्वाहिश होगी? वो घर की चीनी ले जाए को 2 किलो, को आटा ले जाए 2 किलो, को घी का पैकेट ले जाए, को इसको 1 पाव दाल मिल जाए, तो बच्चों की को रोटी पका लाइए, इसकी तो इतनी ख्वाहिश है ना। लेकिन जब वो दुकान पे जाता है, रेट लिखा है चीनी का 173, मिलती नहीं। 200 रुपए ਦੀ ਭਾਜੀ, 200 रुपए ना। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ अच्छा अगली बात सुने, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ 200 ਦੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਬੀਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹੀ ਮੁਕਰ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਦੋਸਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਦਾ। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਬਾ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਦਾ 1500 ਦਾ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਚੀਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇਗੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਤਾਜਰ 135 ਰੁਪਏ ਵੀ ਚੀਨੀ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਚੀਨੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੇ ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ है। चीनी मिल रही? चीनी 200 रुपए किलो, और मेरे 7 दुकान है उनके पास है ही नहीं। 200 रुपए किलो दे रहे हैं। नहीं जी, 200 रुपए ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਆਟੇ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਆਟੇ ਦਾ ਖਰ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਲਿੱਤੀ ਅਸੀਂ। ਕਣਕ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਣਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਣਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਸਤੀ ਪੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਟਾ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮਿਲੇਗੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੇਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਬਾਹਰ ਗਈ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰੇ। ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਮੰਗਾਈ। ਫੜਨਾ ਕੀ? ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਚੋਰ ਚੁਕਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਚੋਰ 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 ਹੈਲੋ। ਫਟਾ ਚੁਕਾਤਾ ਤੇਰਾ ਚੋਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ हाँ ਚੋਰ। जी, मैं पहले गया। ਉਹ ਇਕਤਦਾਰ ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੂਅਰ ਨੇ, ਸੂਅਰ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ। ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਚੂਸਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਆਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਲਾਲ ਜਾ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਆਟਾ ਵੀ ਅੱਜ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੁੰਮਤਾਂ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਾ ਸਭ ਵੇਲੇ ਕਮਾਈ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕੋਠੀਆਂ ਮਕਾਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਰਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬੇਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰੀ ਜੇ ਅਗਰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਤੇ 5-550 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਿਓ ਦਾ ਪੈਕਟ ਲਿਆ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਂਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਟੈਂਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲੈਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹਕਮ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਨਾ ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਪੇਟ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ झूठ पैसे ये आप पे इल्जाम लगा रहे हैं आप बड़ा सीरियस इल्जाम लगा रहे हैं ਹਾਂਜੀ बहुत गंदा ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ गंदा ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ बड़ा सीरियस इल्जाम है ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ। ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ सुनो मेरी बात एक बंदा इकट्ठा करके दो ਹਾਂਜੀ एक बंदा बुलाओ ਐ ਵੇਚਾ मेरी बात सुनो एक मिनट में चाल मेरी गल सुनो तू तो फाड़ी अपनी दाढ़ी दा इतना ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਔਕਾਫ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਫਕੀਰ ਸਨ ਨਾ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ एको मैं देनदार हाँ अगर क़यामत वाले दिन आए तू देनदार है तू देनदार आपकी दुकान थी वहाँ वहाँ दुकान थी किस चीज की वो चूड़ियों की हल्की फुल्की दुकान दाता दरबार के साथ चूड़ियाँ चूड़ियाँ ज्वेलरी वगैरह दुकान थी दाता दरबार के साथ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ठहरे ना आपने इल्जाम लगा लिया ठहरे हम इतने ठहरो जी हाँ जी और आपके पास मांगने वाले अपने पैसे जमा करवाते थे नहीं किसी ने कौन कराता है जमा वो सारे लोग तो है सारे ਉਹ ਨਹੀਂ ਛਾੜੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋ ਜਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋ एक बंदा फड़ के लियाओ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ एक बंदा फड़ के दिखाओ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ एक ਗਏ बंदा लियाओ 1 रुपया कहेगा ना मैं लाख रुपया देगा ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਈ ਅੰਦਰ तो कारोबार किया होगा ਉਹ उन्होंने ਨਹੀਂ ਸਾਈਕਲ नहीं ਸੀਗੀ वो कह रहे हैं आपके पास चलाने को साइकिल नहीं थी आपने अल्हम्दुलिल्लाह। जायदादें बना ली साइकिल नहीं थी चूड़ियों के ये कारोबार अल्लाह का देन है चूड़ियों के कारोबार हाँ से जी हाँ जी हाँ जी। ਹੈਲੋ ਬਾਜੀ अल्लाह का देन है ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ अल्लाह की देन है ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ये अल्लाह की देन है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मुझे कैसा मौत कारोबार याद है कैसा चला चूड़ियों का चूल्हे रात को 1000 2 4000 रुपए की सेल होती थी उसमें से 2000 बच जाता था उस टाइम पे 4000 रुपए की सुनो और तुसी फार्मूला समझो यार छड़ो केड़ी बहस पै जांदे हो 4000 रुपए चूड़ियों की सेल हो सेल गई हो गई तो 2000 बचत होगी आपकी 2000 बचत ला लो तो उससे घर का खर्चा भी 1000 रुपए 1500 होएगा ਤੇ ਫਿਰ 500 ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਗਈ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ੇਰੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਠਹਿਰੋ ਜੀ ਠਹਿਰੋ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ 30 ਲੱਖ रुपए मरला कितने अब है ही अच्छा तो मैंने लिए 500 रुपए मरला किस दौर में उस दौर में कब 80 में 90 में हाँ, कब 90 80 में है उस दौर के अंदर तो अल्लाह ताला की देन है ये और तब भी काम आप चूड़ियों के करते थे अब कुछ भी नहीं करता मैं नहीं उस वक्त 90 में आजकल जूती का काम है मेरी दुकान है वो तो बता रहे हैं वो कह रहे हैं ਉਹ मैंने ਸ਼ੇਰੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ या तो आप मजाक कर रहे हैं ਨਹੀਂ झूठ भी बोल देना ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ मैं भी झूठ बोलने हैं ਮੈਂ ਟੋਪੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ नमाज पढ़ के तो झूठ बोल रहे हैं। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ये आपको कोर्ट ले जाएंगे आपको ये साबित लायन करना जितने पड़ेगा और ये पूरी दुनिया देख रही है उनका आपने इल्जाम लगा इंशाल्लाह। दिया है ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਣ पूरी दुनिया के अंदर हाजी शहर में मंदिर हाथ जो है कहते हैं कि मैं 10 रुपए लेने हाँ हैं जी। मैं हाथ जोड़ के 100 रुपए ਦੀ दूंगा ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ क्यों ਨਹੀਂ जी किसी का रखा हो हाजी शेर मोहम्मद मेरा का नाम ठीक है अगर कोई आदमी कह दे मैंने 10 रुपए लेने हैं मैं 100 रुपए देने को तैयार हूं और उसको माफी भी मांगने को ਇਹ तैयार ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ तो अभी यही कहा आपने ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਰ ਖੱਪ ਗਏ ਲੋਕੀ
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾ 'ਚ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ 25 साल पहले शेरा सी वो शेरा ही नहीं सुने सुने उन्होंने बात सुने भट्ट साहब उन्होंने आपकी ठहरे उन्होंने आपकी सियासी जमात की परफॉर्मेंस पे तनकीद की नहीं साढ़े तो तनकीद कर रहे हैं गलत है तो इसलिए आपने झूठा इल्जाम लगा दिया नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह झूठा इल्जाम मैं नहीं आप कसम खा रहे हैं ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ कि नहीं जी साढ़े तो इल्जाम ला रहे हैं है वेद ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ इल्जाम ला रहे हैं ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ठहरो दादा दरबार के नाल वहाँ इनके पास मांगने वाले कोई लोग या कोई गुजरने वाला अपनी अमानतें रखवाता था इन्होंने वो अमानतों में गबन किया उन्हें गायब किया आज ये करोड़पति आदमी है ये इनका इल्ज़ाम है इनके ऊपर इनका ठहरे ना इनका ये दावा है कि मैंने किसी के 10 रुपए भी देने हो वो दावा करे मैं उसको 100 रुपया दूंगा कोई हकीकत है इस बात में? ये दोनों ही मेरे भाई हैं इनको ऐसे बात करनी नहीं चाहिए नहीं साढ़े मुखालफ कर रहे हैं सियासी बात कोई है तो वो करे आप इनसे तो आपने झूठा इल्जाम लगा नहीं दिया झूठा झूठ सामने बैठे हैं ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਤ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹਰ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਤ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ये कर रहे हैं जातियात ਮੈਂ पे। ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਨੇ ਹੱਲ ਸੁਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ वो ਨੇ ताड़ी ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ना ये आपके ਆ ਕਹਿੰਦੇ आप ਹੁਕੂਮਤ जाति कर रहे हैं ਆਟਾ हुकूमत ਚੋਰ होगा। ਚੀਨੀ ਚੋਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਝੂਠ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਕੁਝ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੁਕਰ ਗਏ आप ਉਹਨੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀ ਹੈ ਨਾ लगा दिया। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ तनकीद करने पे आप किसी मैं- सफेद दाढ़ी वाले पे इल्जाम लगा देंगे ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ओ यार करेंगे मैं भी कर रहा था हुकूमत से तुम मेरे पे इल्जाम ला दोगे ਕਿਉਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ डॉक्टर ਸਾਡੇ साहब मेरी बात सुनो बात सुने कौन जो तनकीद कर रहे हो? लोगों के बिल ज्यादा आते हैं तो मैं भी तनकीद करता हूँ मुझे भी चोर कह देंगे ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ यार तुसी चिट्टी दाढ़ी सिर ते टोपी ਮੇਰੀ बुजुर्ग ਗੱਲ ਕਰ आदमी ਰਹੀ है ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾ ਚਿੱਠੀ तुम जवान आदमी हो ਆ ਦੇਖੋ हजूरे वाला है रौला ना पाओ ਬਿਲਾ ਯਾਸੀਨ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਦਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ? ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਚੋਰ ਚੀਨੀ ਚੋਰ तो आप है वो लोग आप हैं नहीं। वो मान गए नहीं ਇਹ ਵੇਖੀ अधूरे वाला गुजारिश ये है कि सियासी बहस में जाती इल्ज़ाम तराशी पर मत उतरे वरना ये सूरत हाल होगी कि बाबे आपस में लड़ पैने सड़कों पर तमाशा जारी है इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।